हेलो, वेलकम टू मैथ्स ऑर्बिट। तो आज के हम लेक्चर पार्ट 9 है अलजेब्रा का। और इसमें हम कुछ मतलब और भी हमारा जो x प्लस वन अपॉन एक्स वाले टाइप चल रही थी उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और अब से प्रैक्टिस चालू हो जाएगी हमारी, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन आने लग जाएंगे और हमारी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन भी आएंगे और धीरे धीरे हम वो जो a प्लस बी प्लस सी वाला जो फॉर्मूला था ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला, वहां मूव करेंगे। लेकिन पहले 2 पार्ट तक इसके क्वेश्चन चलेंगे अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है क्योंकि सबसे ज्यादा टॉपिक रिपीट होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमारा लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी सबसे पहले जीएसटी किस स्टेट्स में लागू हुआ था, है? तो हमारा क्वेश्चन था सबसे पहले जीएसटी, तो सबसे पहले जीएसटी लागू कौन से स्टेट में हुआ था? तो इसका नाम है असम। इसी को एंशिएंट हिस्ट्री में हिस्ट्री में कामरूप कहा गया है। कामरूप, इसका नाम है कामरूप। आप जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा इसका नाम कामरूप है। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल किसी को पता हो तो इसकी कैपिटल है हमारी इसकी कैपिटल है दिसपुर। और यहीं पे इसका एकमात्र एयरपोर्ट भी है। ओके। अब असम के बारे में जानने के लिए क्या क्या चीजें हैं असम के बारे में? ये 7 सिस्टर में आता है। सबसे बड़ी बात ये है, ये असम अरुणाचल प्रदेश से भी जुड़ता है, बाउंड्री शेयर करता है। एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल बाउंड्री एकमात्र किससे शेयर करता है? दो देशों से शेयर करता है, एक तो हमारी बांग्लादेश से और एक हमारा चीन से। वो इतना जरूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक मेजर नदी है बहुत, यहाँ की मेजर नदी है, मेजर रिवर, वो है हमारी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अभी बताएंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में। और कुछ इसके बारे में जान सकते हैं क्या? हाँ, फादर ऑफ जीएसटी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ जीएसटी, इन्होंने सन 2000 में जीएसटी मॉडल लाए थे। सबसे पहले जीएसटी मॉडल इन्होंने भारत में प्रस्तुत किया था, प्रेजेंट किया था। ये कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, फादर ऑफ जीएसटी है। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, ये पता होना चाहिए था। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और क्या पता होना चाहिए? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अच्छा, असम के बारे में और क्या जान सकते हैं? हाँ, असम के बारे में लिख लो। इसका यहाँ पे फेस्टिवल है। इसका फेस्टिवल क्या है? एक यहाँ पे फेस्टिवल होता है अंबुबासी मेला होता है। कहाँ पे होता है? कामाख्या मंदिर में। अच्छा, कामाख्या मंदिर कहाँ पे है तुम्हारा? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। अच्छा, यहाँ के एक लोक नृत्य भी है, इसका लोक नृत्य है जो जहां तक मुझे याद है, एक तो सबसे फेमस बिहू है। और क्या हो सकता है? इसका है कली गोपाल। देखो, ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना, इसका रिस्पॉन्स जरूर देना, क्योंकि डेली मैंने पूछा एक क्वेश्चन था, लेकिन कितने सारे क्वेश्चन हो गए? 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9
10, 11, 11 और एक 12 क्वेश्चन तक करा चुका हूं मैं। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स जरूर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो के हर शुरुआत में 10 मिनट या 10 मिनट के आसपास ऐसे खर्च नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग का कुछ तो हेल्प होगी। आप सोचो अगर मैंने 20 अराउंड 20 वीडियो बनी अगर अलजेब्रा की, 20 वीडियो में डेली, अगर मैं डेली, अभी तो और है ब्रह्मपुत्र में, अभी बताऊंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में, अगर डेली में करीब ऐसे ही 15-20 क्वेश्चन करा दूं, सोचो 15-20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन में होगा 400 क्वेश्चन। मैथ की क्लास में आप जीके के 400 क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? सबसे बड़ी बात है कहां से निकलती है। इसका ओरिजिन बहुत अच्छा है। इसका नाम है एक आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर, ये कहां पे है? मानसरोवर लेक के पास है। मानसरोवर लेक के पास है। ठीक है, आंगसी ग्लेशियर। अच्छा, ये चीन में बहती है, अच्छे से बहती है, तिब्बत वाले पार्ट में अच्छे से बहती है, लेकिन बहते 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 अगर मैं बात करूं, ये भारत का हिस्सा है और ये हमारी, तो यहां से ऐसे बहेगी। ठीक है, यहां से ऐसे बह रही है निकलते, और ये यहां से एंटर कर रही है। तो नामचा बरवा, नामचा बरवा से यू टर्न लेके भारत में एंटर करती है। भारत में एंटर करती है। अच्छा, भारत में एंटर लेके ये कहां एंटर कर जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसके दो नाम है। अरुणाचल प्रदेश में इसके दो नाम है, और वो दो नाम क्या हैं? हाईलैंड पर सियाम, मतलब सीधी बात है, पहाड़ी पे भी लोग रहते हैं और नीचे ग्राउंड में भी रहते हैं। तो हाईलैंड पर सियाम, और लोलैंड, मतलब जो लोग नीचे, लोग हल्का सा पहाड़ के नीचे की साइड रहते हैं ना, वहां पे लोग बोलते हैं इसे दिहांग। हाईलैंड पे इसका सियाम और लोलैंड पे दिहांग। अच्छा, और ध्यान रखना, दिहांग नाम है। दिबांग एक इसकी ट्रिब्यूटरी भी है, वो भी बाद में देखेंगे ट्रिब्यूटरी क्या क्या है। और इसके बाद असम में एंटर करके असम में एंटर करके इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। तिब्बत में इसका नाम कुछ और है, यारलुंग जांगबो। तिब्बत में इसका नाम यारलुंग जांगबो है। तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग जांगबो। ठीक है, असम में एंटर करके इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। फिर असम के डुबरी नामक जगह से, असम के डुबरी से साउथवर्ड टर्न लेके बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। मैंने बहुत कुछ बता दिया, उतारो। ओके, एक बार देख लूं पूरा फ्रेम में आ रहा है। हाँ, पूरा फ्रेम में आ रहा है। और कुछ रहेगा क्या? इसकी ट्रिब्यूटरी बता देता हूं, इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां। ठीक है, इसकी सहायक नदियां क्या क्या हैं? एक तो है दिबांग, एक है लोहित, एक है धनसिरी, एक है सुबनसिरी, ऐसे ही और भी होंगी। ठीक है, ये नाम तो पता होने चाहिए। दिबांग इसका
सहायक नदी है, दिहांग इसका ही नाम है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उतार लो फटाफट तेजी में, फिर इसके बाद हम अलजेब्रा का आगे का पार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉज करके उतारा करो, क्योंकि मेरे लिए इतना रुकना तो पॉसिबल नहीं है। बाकी किस दिन जीएसटी के बारे में पूरा बता दूंगा। ऐसे ही ना मैंने स्टैटिक जीके का पार्ट लाना चालू कर दिया है, स्टैटिक जीके का पार्ट वन डालना स्टार्ट कर दिया है। इससे क्या होगा, स्टैटिक जीके के जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ ना उसमें भी मैं ऐसे कराऊंगा, मतलब लिंक करके। असम की बात आई तो असम के बारे में बहुत कुछ बता दिया, और जैसे बीच में अरुणाचल प्रदेश आया था, मेरा मन तो करता बताने का लेकिन जगह नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे ही मैं वहां स्टैटिक जीके में पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने फर्स्ट लेक्चर डाला है पासिस का, जिसमें मैंने जम्मू कश्मीर के पास डाले हैं। आज का जो अपने नेक्स्ट लेक्चर आएगा पार्ट 2 पासिस के बारे में, उसमें हम बाकी सारे स्टेट्स का कवर कर लेंगे, उसमें भी मैं ऐसे ही बताऊंगा। ओके, तो पार्ट 9 में अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा, क्योंकि रिवीजन करनी बहुत जरूरी है। अगर x प्लस 1/x p है, तो अगर मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो ये होता है p स्क्वायर माइनस 2। अगर मुझे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना हो तो ये होता है p का क्यूब प्लस है तो माइनस का 3p। दैट्स इट। अच्छा सर, अगर x माइनस 1/x हो तो p दे रखा हो, और मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो मैं कहूंगा ये होगा p स्क्वायर प्लस 2। अगर मुझे क्यूब निकालना हो, माइनस से माइनस का क्यूब निकलता हमेशा, तो ये होगा सर p का क्यूब है, माइनस है तो प्लस 3p। सर हमने एक और सीखा था कि अगर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो भैया ये होगा x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। सर एक और सीखा था, अगर x प्लस 1/x दे रखा हो और मुझे निकालना हो x माइनस 1/x के बारे में, तो कैसे निकालूंगा? अरे अंडर रूट p का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4, प्लस है तो प्लस 4। लास्ट क्लास में सीखा था हमने, माइनस है तो माइनस 4, प्लस है तो प्लस 4। ऐसे ही अगर x माइनस 1/x p दे रखा हो और मुझे x प्लस 1/x निकालना हो तो p का स्क्वायर रूट कर दो, प्लस है तो प्लस 4। दैट्स इट। ये सब सीखा अब तक। अब इसके ऊपर क्वेश्चन चले कुछ? चलो एक चीज और सीख लेते हैं। अगर मुझे मान लेता हूं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होती है p। अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू p दे दी है, ठीक है, और मुझे x प्लस 1/x निकालना है, कैसे निकालूंगा? भाई पता तो होना चाहिए ना मैं कैसे निकालूंगा। मेरे को ये वैल्यू दे दी है, मेरे को x प्लस 1/x निकालना है, कैसे निकालूंगा? नहीं पता ना, देखो करते हैं। अगर इससे सीख पाओ तो सीखने की कोशिश करना। अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर p दे दिया है और मुझे जाना है x माइनस 1/x पे या x प्लस 1/x पे, कोशिश करना थोड़ी देर समझने के लिए। अगर यहां पर कोई वैल्यू होती, मान लेता हूं मैंने अल्फा मान लिया, ठीक है, अल्फा से p पे जाना, वो ट्रिक है, ट्रिक से सीखोगे तो ट्रिक है, नहीं तो बेसिक से सिखा दूंगा अभी। अगर मुझे अल्फा से p पे जाना है, अगर मुझे अल्फा से p पे जाना, सीधी बात है, अल्फा के स्क्वायर में -2 करना पड़ेगा, अल्फा के स्क्वायर में -2 करना पड़ेगा, मतलब कोई नंबर होगा उसका पहले स्क्वायर करूंगा और उसमें से -2 करूंगा तब ये मेरे को मिलेगा। ठीक है, वापस आने के लिए भाई माइनस किया था ना, 2 जोड़ेंगे, भाई इस वैल्यू में 2 जोड़ना पड़ेगा और फिर इसको रूट करना पड़ेगा तभी मिलेगा। इसका मतलब जो भी यहां वैल्यू होगी उसमें 2 जोड़ के रूट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अगर मेरे को x माइनस 1/x निकालना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी
कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सी बात है। अगर मान लेता हूं मेरे को x माइनस वन अपॉन एक्स और बीटा दिया होगा, बीटा दिया होगा ना, कोई वैल्यू दी होगी, अगर मुझे इस पे जाना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पे जाना है, तो क्या करूंगा, बीटा का स्क्वायर प्लस टू, है ना, देखो इस पे जाना बीटा का स्क्वायर प्लस टू, तो मतलब ये जो वैल्यू होगी ना इसके केस में इसके स्क्वायर से दो ज्यादा होगी, तो वापस आने के लिए पहले दो कम करना पड़ेगा और फिर उसका रूट करना पड़ेगा। तो मतलब जो भी यहाँ वैल्यू दे रखी है उसको टू कम करके रूट कर दिया, ये वैल्यू हो गई आपकी। ठीक है, आप बेसिक से समझ सकते हो, सीधी सी बात है। मेरे को एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड स्क्वायर करा, क्या मिला मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस टू। मैंने बताया था इस केस में हमेशा a इंटू बी वन होता है। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी, p है, तो p प्लस टू, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट हट के प्लस टू, ऐसे। ठीक है, तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है, सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए थे, तो फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम एक और फॉर्मूला ऐड कर देते हैं इसमें कि अगर मुझे वापस से आना हो, कैसे वापस आना हो, कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे दी p, और मुझे जानना है कि बताओ जी x प्लस वन अपॉन एक्स क्या है और x माइनस वन अपॉन एक्स क्या है। तो सीधा प्लस है तो प्लस टू, माइनस है तो माइनस टू। अब यही तो किया है, प्लस है तो प्लस टू, माइनस है तो माइनस का टू, प्लस है तो प्लस टू, माइनस है तो माइनस टू, दैट्स इट। ओके, अब इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सवाल नंबर 52 करते हैं। इसका तो नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, है ना, सबको ये तो पता होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 1 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1 और 2 की पावर 8 प्लस 1, ये है। इसको सॉल्व करके दिखाना है, तो सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए 2 की पावर 16 ऐसे कर दो, क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में होगा, कह सकता हूं, तो इस 1 को लिख सकता हूं 2 माइनस 1, 2 की पावर 1 माइनस 1, ये तो है ही ऐसा, ये भी ऐसा का ऐसे ही, मतलब ये वाला पार्ट ऐसा का ऐसे ही करते हैं ना, बचपन में लगा देते हैं ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसा का ऐसे ही। a माइनस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही तो लिखा है। अब ये 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1 और 2 की पावर 8 प्लस 1, ठीक है, ये 2 की पावर 16 ऐसे कैसे लिखते जाएगा। अब इन दोनों में ध्यान से देखो, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1, है ना, ये 2 की पावर 4 प्लस 1, तो ये वाला पार्ट ऐसे आया, और 2 की पावर 8 प्लस 1। अगेन इस वाले को ध्यान से देखो, क्या 2 की पावर 8 माइनस 1 बन जाएगा ये, हाँ बिल्कुल बन जाएगा, तो ये 2 की पावर 8 प्लस 1 थे है ही साथ में, और ये 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 16 माइनस माइनस। अगेन इसको देखो ध्यान से, a प्लस बी, ए माइनस बी, 2 की पावर 16 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 16, माइनस से ब्रैकेट खोलूंगा कितना मिलेगा, तो भाई 2 की पावर 16 माइनस प्लस माइनस 2 की पावर 16 माइनस माइनस प्लस 1, कट गया, आपका आंसर आ गया 1। उतार लो फटाफट, तेजी में, बहुत तेजी में, जल्दी, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 53, शायद से हो जाए हमसे, शायद हम इस काबिल हूं कर दें इस सवाल को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 53 पीडीएफ का हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है 1 प्लस 8 7 5 6
इंटू 8758 अपॉन 8757, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो समझने वाली बात यह है, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? कैसे बताता हूं। क्या मैं सोच सकता हूं 8757 में से एक कम और ये 8757 में एक ज्यादा, ठीक है, ये पूरे के साथ है। ये 8757 समझ आया? क्या मैं लिख सकता हूं a माइनस बी ए प्लस बी को 8757 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 8757 1 के स्क्वायर में से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 8757 का स्क्वायर अपॉन 8757, कट गया, ओ सॉरी ये कट गया स्क्वायर, आंसर क्या बचा 8757, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर सुंदर सा अगला 55 तो हम कर चुके, 54 अभी बाद में कराएंगे, करो करा देते 54। कह रहा है 8756 इंटू 8758 में ऐसा क्या जोड़ूं कि रिजल्ट में जो आंसर मिले वो क्या मिले, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इसको सॉल्व कर, अभी कर, पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 53 में किया था, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 8757 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं ना। कह रहा है इसमें ऐसा क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अरे भाई ये तो पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर है, इस माइनस 1 को किसकी कमी चाहिए, प्लस 1 की कमी है, इस माइनस 1 को किसकी कमी है, सिर्फ प्लस 1 की। तो आंसर क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 1। देखो ना, अगर मैं कट जाएगा तो क्या मिलेगा 8757 का होल स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, कंफर्म बात है। उतार लो फटाफट। विक्की डॉन कैरी चीज, सुना तो होगा ना ये लाइन इंस्टा पे, विक्की डॉन कैरी चीज। चलो अगला 67, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको हम दे रहे हैं 13 और आप हमको निकाल दीजिए। ये क्या बताया था मैंने, प्लस हो तो प्लस आएगा, लेकिन बड़े से छोटे पे आ रहे रूट, छोटे से बड़े पे आ रहे स्क्वायर, तो बड़े से छोटे पे आएंगे रूट, जो भी वैल्यू दे रखी होगी प्लस है तो प्लस का 2, तो क्या मिला रूट 15। ये तो बताया था p दे रखा हो तो p प्लस 2 का रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, बाकी बीच में से मैं करा चुका हूं सवाल इसमें। 70 कह रहा है अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स मेरा 8 है और हमको निकाल के दिखाइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल के दिखाइए, ठीक है, और हमको निकाल के दिखाइए x माइनस 1 अपॉन एक्स। अरे बहुत सिंपल बात है, देखो सेम पावर में आएंगे, अगर सेम पावर में शिफ्ट कर रहे हैं तो रूट तो आएगा, रूट तो आएगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, ये वाला, तो सॉरी प्लस से माइनस पे जाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और पावर डबल पे जा रहे हैं तो स्क्वायर रखना है, तो 8 का स्क्वायर इधर p स्क्वायर माइनस 2 लगेगा, तो 8 के स्क्वायर में से 2 गया, कितना बचा 64 माइनस 2 62, ठीक है। प्लस से माइनस पे जाना है, सेम पावर सेट करना, रूट तो आएगा ही, मैंने बताया था माइनस हो तो -4 और 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, दैट इज रूट 60, आपका आंसर। इसको आगे सॉल्व कर सकते हो आप मन करे तो, ठीक है। उतार लो फटाफट 67 और 70, पीडीएफ आ गई होगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 71, या मेरे कराने से पहले खुद पॉज करके करने की कोशिश करें, नहीं तो ऐसा कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है x प्लस 1/x तुम्हारा मेरा आप सबका 8 है, और हमसे बोला है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकाल के दिखाओ। जब भी ऐसी बात आएगी तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किसको? x प्लस 1/x को भी और x माइनस 1/x को भी। ये मैं लिखवा चुका हूं, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। प्लस है तो मुझे किस पे शिफ्ट करना है? x माइनस 1/x पे। क्या बताया था सर? स्क्वायर करो और माइनस हो तो माइनस का 4 कर दो। 8 का स्क्वायर 64, 64 में 4 गया 60, तो रूट का 60। x प्लस 1/x 8 है। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? शायद हो सकता है। तो 15 चौक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 का रूट क्या होता है? 2, तो 8 गुणा 2 रूट 15, तो 8 दूनी 16 रूट 15, ये आपका आंसर। फटाफट आगे पॉज करके नोट डाउन करना। और मुझे भी पता है कुछ लोग कह रहे होंगे सर आप बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हो। अरे भाई 8 लेक्चर डाल चुका हूं मैं, ये नोवा है। 8 लेक्चर मैंने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ, ठीक है। अभी मैं वीडियो लेके आऊंगा कैलकुलेशन की, इसमें आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा कैलकुलेशन करने की, ठीक है। तो 8 लेक्चर मैंने बहुत कुछ सिखाया, तभी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। जिन्हें 8 के 8 देगा उसको समझ में आएगा क्या कर रहा हूं मैं। (72) और ये अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस 1/x 3 है, ठीक है। ध्यान रखना x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 निकालना है। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये भी हो सकता है। देखो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, फिर ये निकालने के लिए मुझे x माइनस 1/x भी निकालना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। मैं वैल्यू पुट करूंगा। अरे इससे अच्छा क्यों ना मैं इसका डबल निकाल लूं। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 7। इसका डबल निकाल लूं, बिल्कुल, देरी कैसी। तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 47। अब सेम पावर को शिफ्ट करना है, सेम पावर शिफ्ट करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है। तो स्क्वायर करूंगा, p का स्क्वायर माइनस का 4, तो p का स्क्वायर इज व्हाट? p ये है इसके लिए, तो 47 का स्क्वायर माइनस का 4। किसी को 50 बेस मेथड याद हो, मेरी किसी ने कैलकुलेशन की सीरीज में पढ़ी हुई है, 4 वीडियो पढ़ी हुई है, उनमें से किसी एक में देखा हो 50 बेस मेथड। 47 का स्क्वायर किसी को बताओ क्या होता है? 47 का स्क्वायर तरीका बताया था, 50 से 3 कम। अगर 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 0 9। अगर 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 0 9। 25 से 3 गया 22, 22 0 9 में से 4 गया, तो आपका आंसर आ गया 22 0 5। संतुष्टि हो गई, ठीक है। और आज की क्लास का आखिरी सवाल सुंदर सा, देखते हैं कौन करता है। आज की क्लास का आखिरी सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 अगर 194 है, और मेरे से बोला है आप मेरे को x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकाल के दिखाओ। तो इसका मतलब मुझे इससे पहले क्या चाहिए होगा? x माइनस 1/x चाहिए होगा, क्योंकि इसके बिगड़ तो ये बन ही नहीं सकता, इसके बिगड़ तो ये बन ही नहीं सकता। तो भैया इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं? अच्छा अगर पावर 4 है तो पावर हाफ निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देरी कैसी, बिल्कुल प्यार से निकल जाएगा, अभी तो सीखा। अगर स्क्वायर दे रखा हो, अगर स्क्वायर दे रखा हो और पावर हाफ पे आना है, पावर हाफ पे आना है, तो रूट में बस +2 कर दो। देखो ना, तो कितना आ जाएगा? 196, और 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का, तो इसकी वैल्यू 14 आ गई। अच्छा माइनस पे जाना है, स्क्वायर से माइनस पे जाना है, पावर एक कम करनी है, तो अगेन x माइनस 1/x क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू में माइनस है तो -2 कर दो। सो सिंपल, सो इजी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? √12। अच्छा अगर इसकी वैल्यू √12 है, इसकी वैल्यू अगर √12 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कैसे निकालते थे? 3a², सॉरी p क्यूब, a का क्यूब माइनस है तो प्लस का 3a है ना। तो 12 का √12 का क्यूब प्लस 3 गुणा √12, तो √12 का क्यूब, √12 √12 √12
देखो 2 रूट से 1 नंबर बनता है, 2 रूट से 1 नंबर बनता है, तो कितने रूट है? 3 रूट है, तो 2 से मिलकर 1 बन जाएगा और बचा हुआ बेचारा रह जाएगा। 3 रूट 12। देखो कितने रूट 12 यहाँ पे, कितने रूट 12 है? 12 रूट 12। यहाँ पे कितने हैं? 3, तो 12 और 3 15 रूट 12। क्या सर ये और सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 दिया 12? हाँ बिल्कुल। और 4 का रूट क्या होता है? 2, तो 12 दूनी वो 15 दूनी 30, 30 रूट 3 आपका आंसर। ठीक है, और ये आपका आखिरी सवाल था आज की क्लास का। और नेक्स्ट क्लास में मतलब एक क्लास और लगेगी, कल की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन होंगे और हम पावर 5, पावर 7, पावर 9 निकालना सीखेंगे। और सो सिंपल, सो इजी। आज की क्लास का सवाल है हमारा जीके का कि मेरे को याद नहीं आ रहा। जनगणना 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की है? सबसे कम, सबसे ज्यादा, ये कमेंट में करके बताना है आपको। ठीक है, और जितने भी सवाल मैं करा चुका हूं इन सबकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच, बाय। और सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है।